तो कैसे हो आप लोग। मैं हरदीप मांगल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल सक्सेस मंत्रा में। पिछले टॉपिक में हमने प्रतिशत के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। तो पहले बच्चों देखते हैं अनुपात क्या होता है। दो या दो से अधिक समान राशियों के बीच तुलना करने को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे जैसे उदाहरण से समझेंगे। राम के पास शाम से दोगुना धन है। राम के पास शाम से क्या है? दोगुना धन है। ना ही तो अपने को राम का धन पता है और ना ही अपने को शाम का धन पता है, पर अपने को यह पता है कि उसके पास कितना धन है। राम के पास शाम से दोगुना धन पता है। अगर राम के पास 1,00,000 रुपए है, शाम के पास 1,00,000 है, तो राम के पास कितने होंगे? 2,00,000 होंगे। अगर इसके पास 10,00,000 है शाम के पास, तो राम के पास कितने होंगे? 20,00,000। ठीक है, पर अपने को एक्चुअल वैल्यू का नहीं पता कि उसके पास राम के पास कितना धन है और शाम के पास कितना धन है। पर अपने को यह पता है कि उसके पास राम के पास शाम से दुगना धन है। तो इस प्रकार तुलना करने को अपने क्या कहते हैं? अनुपात। जैसे इसको अगर अनुपात में लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 2:1। अगर अनुपात में लिखूंगा तो 2:1। मतलब ये जो निशान आया इसको क्या कहते हैं? अनुपात का चिन्ह कहते हैं। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1। इसको अपने क्या लिख सकते हैं? 2/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं अपने, जैसे इसको देखते हैं भी। 2A और B दो व्यक्ति हैं, उनके पास 2,400 रुपए और A और B का अनुपात 7:5 है। ए और बी के पास मिला के 2,400 रुपए है। ए का अनुपात 7 है और बी का अनुपात कितना है? 5 है। अब अपने को नहीं पता कि इसके पास कितने, इसके पास पैसे कितने हैं, पर इनका अनुपात के बारे में अपने को पता है। तो इन दोनों का अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 12। अब 12 की वैल्यू कितनी है? 2,400। 12 की वैल्यू कितनी है? 2,400। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 200। 7 की वैल्यू 1,400 और 5 की वैल्यू 1,000। मतलब ए के पास 1,400 रुपए है, बी के पास 1,000 रुपए है। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। अब समझते हैं क्वेश्चनों के द्वारा, देखते हैं इनको। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन से अपने इसको समझते हैं। कंपटीशन के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। मतलब एक कोई एग्जाम होता है गणित का, उसके अंदर 64 बच्चे बैठते हैं 10th क्लास के। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या व विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात कीजिए। अब इसमें लड़कों की संख्या पूछ रखी है और विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रखी है। भी उस क्लास में कितने बच्चे हैं, पर एक एग्जाम में बच्चे भाग कितने लेते हैं? 64। तो अपन देखते हैं, इसको करेंगे। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। तो देखो, लड़कों की संख्या मैंने मानी x और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? x + 16। कितने हो जाएगी? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। मतलब 16 लड़कियां लड़कों से अधिक है। तो लड़के अगर x हैं तो लड़कियां x + 16 हो जाएंगी। अब कुल विद्यार्थी जो भाग लेते हैं कितने हैं? 64। x, ये लड़के और ये लड़कियां कुल मिलाकर 64। तो अब कितना हुआ? 2x + 16 = 64। 2x 64 - 16। तो कितना आया? 24। मतलब लड़के कितने हैं? 24 और लड़कियां कितनी हैं? 40। 24 + 16
लड़के कितने हैं 24 और लड़कियां कितनी है 40। तो अब इसमें बताना क्या है, लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है 24 और विद्यार्थी कितने हैं 64। लड़कों की संख्या कितनी है 24 और विद्यार्थियों की, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 64। ये काटेंगे अपने 4 के पहाड़े से, 4 छिक 24, 4 एकम 4 और 4 छिक 24। अभी भी कटेगा 2 के पहाड़े से 3 और ये 8। तो इसका आंसर क्या आया 3:8। इससे ज्यादा अब कोई भी पारे से कटेगा नहीं। तो यही लास्ट जो रहेगा यही क्या है अनुपात है 3:8। तो दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो पहले देखते हैं अपने इन दोनों के पास कुल राशि कितनी है। कुल राशि कितनी है 1470। ये अनंत और ये मोहन 3:4। अब देखो अगर दोनों का अनुपात जोड़ू मैं, अनुपात को अपने जोड़ते क्यों हैं इसमें अपने समझते हैं। अगर अनुपात किसी भी संख्या का, किसी भी संख्याओं का अगर अनुपात खत्म करना है मैंने, तो मैं क्या करूंगा उनको किसी भी संख्या से गुणा कर दूंगा। तो अब मेरे को ये तो प्रॉपर इसका नहीं पता कि इसको अनंत को कितने मिलेंगे और मोहन को कितने मिलेंगे, पर मैं इनके साथ एक कॉमन अक्षर गुणा कर दूंगा x। इसके पास 3x राशि है और इसके पास 4x राशि। अब दोनों के पास, इसके पास 3x और इसके पास 4x, दोनों की मिला के कितनी होगी 7x। अब 7x की वैल्यू कितनी है 1470। तो x की वैल्यु कितनी होगी 1470/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210 रुपए x की वैल्यू है। अब 3 इंटू एक्स था वहां 210 करेंगे, 4 इंटू एक्स की वैल्यू है तो यहां भी 210 करेंगे। तो इसके पास 630 रुपए, इसके पास 840 रुपए। अनंत के पास 630 रुपए और मोहन के पास 840 रुपए। तो अपने क्या करते हैं, अगर कंपटीशन में अगर अपने करते हैं तो ये एक्स नहीं लेते कि अपना समय बच जाए, तो अपने डायरेक्ट इसको 3 और 4 को क्या करेंगे जोड़ के 7 की वैल्यू 1470 करेंगे, 1 की वैल्यू 210। पहले इसको 3 से गुणा कर देंगे फिर इसको 4 से गुणा कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज का अनुपात खत्म करते हैं, यहां इसने x से गुणा किया हर एक चीज को समझाने के लिए, इसमें इसने क्या किया जो ये 7 जोड़ा है इसमें इसने 1 से गुणा कर दिया दोनों संख्याओं को। किसी, मैंने कहा किसी संख्या का अनुपात खत्म करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी संख्या से अपने गुणा कर देते हैं तो उसका अनुपात खत्म हो जाता है। 1 से गुणा किया तो 3 का 3 रहेगा, 1 से गुणा किया तो 4 का 4 रहेगा। अब ये संख्या बन गई, उनकी राशि बन गई। तो उनकी राशि कितनी है, अनंत के पास 3 रुपए और इसके पास 4 रुपए, तो दोनों का योग 7 रुपए। 7 की वैल्यू कितनी है 1470, 1 की वैल्यू कितनी आई 210, तो 3 की कितनी हो जाएगी 630 और 4 की कितनी हो जाएगी 840। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितनी है 3:2 अनुपात में दे रखी है। अगर मैं इनको संख्या बनाऊंगा तो क्या करूंगा, x से गुणा कर दूंगा, ये अब संख्या बनी। अब पहली संख्या में क्या करता है वो 8 घटा देता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरी संख्या में क्या करता है वो 6 घटा देता है। दोनों का अनुपात कितना आ जाता है 8/5, क्योंकि जिन संख्याओं के बीच में अनुपात लिखा होता है उनको अपने भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये कितना 8/5, तो इनको क्रॉस गुणा करेंगे 15x
8 5 40, ये 8 दूनी 16x, 8 6 48। अब देखो एक्स एक्स एक साइड और जो संख्याएं हैं वो एक साइड, ये माइनस का 40, ये इधर आएगा तो प्लस का 48, ये 16x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 15x। तो x बराबर कितना आया 8। जो अपनों ने कॉमन रखा था x वो कितना है 8, 8 3 24 और 8 दूनी 16। वह संख्याएं कौन सी हैं 24 और 16। तो चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। पहले इतना पढ़ के इतना समझते हैं क्या कह रहा है ये, लड़कों की संख्या का 15% बराबर लड़कियों की संख्या का 1/3, दोनों क्या है बराबर है। अगर लड़कों की संख्या का मैं 15% कर दूं और लड़कियों की संख्या का 1/3 कर दूं तो क्या होगा, दोनों की संख्या क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो देखो अपने इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसको काटा 5 दिए 15, 5 दूनी 10। अब देखो इसको क्रॉस गुणा करेंगे, ये 3 इधर आएगा, लड़कों की संख्या 3 इधर गुणा होगा 1 इधर गुणा होगा 9 बराबर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 9 और लड़कियों की संख्या 20। तो क्या आएगा, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आएगा। तो देखो जैसे लड़कों के सामने क्या है 20 है और लड़कियों के सामने कौन सी संख्या है 9 है, जिसका जिसके सामने संख्या होती है वो उसका क्या रहता है अनुपात रहता है। क्यों रहता है इसको अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं लड़के लिखूं, अनुपात का मतलब बराबर लड़के लड़कियां इधर इसके बटा में आ जाएगी, अगर उधर गुणा में है तो इधर क्या आ जाएंगी बटा में आ जाएंगी, और उधर 20 है और ये 9 उधर बटा में चला है। संख्या एक तरफ कर दी और लड़का लड़की एक तरफ कर दिए। अगर लड़कियां इधर गुणा में है तो क्या होगी भाग में आ गई, और इधर 20 इधर ये 9 गुणा में है तो 20 के क्या चला गया बटा में चला गया, तो ये भिन्न बन गई 20/9 और अनुपात कितना आएगा 20/9। तो यही चीज है, जिसके सामने जिसकी संख्या रहती है वो उसका अनुपात रहता है। अब लड़कियों का है तो लड़कियों के सामने क्या है 9 और लड़कों के सामने क्या है 20, यही इसका क्या है अनुपात है 20/9। तो इस क्वेश्चन को देखो, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। अगर दो संख्याओं का अंतर लेके और उनका अगर योग करके उसका योग का 30% कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। जैसे दो संख्याएं x और y है, इनका अगर अंतर x + y, इनके योग का क्या कर दूं 30% कर दूं तो क्या होगा, दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। तो देखो ये कितना हुआ 3/10, ये 10 इधर गुणा हो जाएगा 10x - 10y, ये इधर अंदर गुणा होगा 3x + 3y, x एक साइड और y एक साइड, 10x - 3x 3y + 10y, तो ये हुआ 13y और ये हुआ 7x। तो अब अनुपात ज्ञात करना है, जिसका ज्ञात करना है उसके सामने वाली संख्या, तो x/y 13/7, या इसको इस प्रकार से नहीं कर रहे तो x के बटा में y तो 13 के बटा में 7, संख्या एक साइड बीज एक साइड, तो ये कितना हुआ 13/7। तो उसमें क्या पूछ रखा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है,
बड़ी संख्या 13, छोटी संख्या 7। क्योंकि अगर मैं इनको संख्या बनाऊं तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि किसी भी संख्या से इनको गुणा कर दें। अगर इनका अनुपात खत्म करना है तो किसी संख्या से गुणा कर दें तो ये एक संख्या बन जाएगी। तो मैंने इनको 1 से गुणा कर दिया दोनों को, तो ये 13 बन गई और ये कितनी बन गई 7। अब ये संख्या बन गई, अनुपात खत्म हो गया, संख्या बन गई। तो बड़ी संख्या कौन सी है 13, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना है 13:7। संख्या पूछे तो 13 और 7। तो छठे क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:7 है। यदि वे क्रमशः 1700 व 1100 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले आपने इसको समझते हैं भी। आय क्या चीज होती है? आय बचत प्लस खर्च दोनों का योग होती है। जो अपने पास पैसा बच गया और जो अपनों खर्च कर लिया, उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास हमारी कुल आएगी। जैसे किसी बंदे के सैलरी है 50,000 रुपए, उसने 30,000 रुपए का खर्च किया, 30,000 का खर्च किया और 20,000 रुपए बचा लिए, तो उसकी टोटल आय कितनी हुई? 30,000 और 20,000 का योग टोटल आय बताएगा। तो उसी प्रकार आय क्या है? बचत प्लस खर्च। बचत और खर्च का योग क्या है? आय है हमारी। इस सवाल को भी इसी तरीके से समझेंगे। अब देखो आय का अनुपात कितना दिया उसने? आय का अनुपात दिया है, दो व्यक्ति ए और बी हैं, 7:5। अब उनके व्ययों का अनुपात मतलब खर्चों का अनुपात कितना है? खर्च कितना किया उन्होंने? 9:7। और फिर बचत कितनी कर ली उन्होंने? एक ने 1700 रुपए की और दूसरे ने 1100 रुपए की। अनुपात नहीं किया, प्रॉपर वैल्यू बताई है पैसों में। ये पैसों का अनुपात बताया भी। उसकी सैलरी मान लो 70,000 है, उसकी 50,000 है, तो वो उसे 9:7 के हिसाब से खर्चा कर रहा है। ये उसमें 1700 रुपए बच गए और 1100 रुपए बच गए। तो अपने पहले इसको देखेंगे। अगर मैं इस मेथड से करूं इसको, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि किसी भी संख्या का मतलब किसी का अनुपात खत्म करना है, संख्या बनानी है, तो किसी संख्या से गुणा कर दो। मैंने x से गुणा किया, a की आय b की आय 7x और 5x आ गई। अब इनके खर्चे कितने आए? 9y और 7y। ठीक है, इसका खर्च कितना है? 9y और इसका है 7y। तो इसका कितना है? बचत 1700 और इसकी कितनी है? 1100। ये आपके पास एक सेगमेंट बन गया। इसको अपने इसमें फिट करेंगे, इस सूत्र में जो आपको ये बताया मैंने मेथड, इसमें देखेंगे। इसमें अगर क्या दे रखा है? खर्च और बचत दे रखी है और आय दे रखी है। अगर मैं इधर खर्च इधर ले आऊं, आय माइनस खर्च बराबर क्या रह जाएगी? बचत रह जाएगी। इसी प्रकार करेंगे। मैंने खर्च, ये आ गया अपना आय माइनस खर्च बराबर बचत। दूसरे का भी यही करेंगे हम। 5x माइनस 7y बराबर 1100। ये अपने पास 1 नंबर इक्वेशन आ गई, ये अपने पास 2 नंबर इक्वेशन आ गई। इन दोनों का 2 विधि बताई थी मैंने वैदिक गणित की, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इसको अपने विलोपन विधि से करेंगे। तो देखो पहले क्या करेंगे, इनमें दोनों में से या तो एक्स एक्स वाले एक जैसे कर लेते या वाई वाई वाले एक जैसे कर लो, जो कि आपस में कट जाए। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले को 5 से गुणा कर दूंगा, नीचे वाले को 7 से गुणा कर दूंगा। इससे हुआ 35x माइनस 45y 8500। कितना हुआ? ये हुआ 17.85। और नीचे वाले को किया 35x माइनस 49y बराबर 7700। ये 2 बन गए। अब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा देंगे।
घटाने पर निशान इक्वेशन के चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। यहां कितना आया 4y, और यहां कितना आया 8500 में 800, 8500 में 7700 गया तो कितना आया 800। अब y की वैल्यू कितनी आई 200, y की वैल्यू कितनी आई 200। अब किसी भी इक्वेशन में अपने y की वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैंने इसमें लिखी 7x माइनस 9y इंटू 200 बराबर 1700, तो ये कितना हुआ 1800 बराबर 1700 7x, तो ये 1800 उधर जाके कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1700 प्लस 1800 7x x, और ये कितना हो गया 3500 बटा 7, तो इसकी कितनी आई x की वैल्यू 500। अब x की वैल्यू आई 500 और y की वैल्यू आई 200। y की वैल्यू कितनी आई 200, x की वैल्यू आई 500 और y की वैल्यू आई 200। अब देखो अपने से पूछ क्या रखा है इसने, तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय बताए, आय बतानी है तो इसकी 500 है, तो अभी पहले x से गुणा किया था, अपने को x की एक्चुअल वैल्यू पता लग गई क्या थी, और यहां y की भी अपने को एक्चुअल वैल्यू पता लग गई कि किससे गुणा करना है। अगर आय बतानी है तो पहले की होगी 3500 और 2500, ए कमाता है 3500 रुपए और बी कमाता है 2500 रुपए। अगर खर्च का पूछ रहा है तो ए खर्च करता है 1800 रुपए और बी खर्च करता है 1400 रुपए, इनका बचता है 1100 रुपए बचत और इसकी बचती है 1700 रुपए बचत। ठीक है, अपने से सिर्फ आय का पूछा है तो आय ए की आय 3500, बी की आय 2500। बेसिक इसको इस प्रकार करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, 225 अनुपात 144 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो अब देखो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, अनुपात को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। तो वर्गमूलानुपात का मतलब क्या है, किन करना है, तो इसका कितना आएगा 15 और इसका कितना आएगा 12, इसका कितना आएगा 15 और इसका कितना आएगा 12। अब अनुपात आएगा 15 और 12, पर आपको इसमें क्या है, जैसे मैंने इसको काटा 3 के पहाड़े से तो ये आया 5:4। आपको आंसर दोनों दिए होंगे 15:12 और 5:4। अब ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, सही आपका यही माना जाएगा, क्योंकि नियम तो यही कहता है कि जितनी बार कटता है अंत वाली संख्या लिखनी है जहां अनुपात कटना बंद हो जाए, 5:4। पर इसने कह दिया वर्गमूलानुपात ज्ञात करना है, तो वर्गमूलानुपात कितना है 15:12, क्योंकि अगर मैं 15 और 12 का दोबारा से स्क्वायर करूंगा तो 225 आएगा और इसका 144 आएगा। अगर मैं 5 और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 25 और 16 आएगा। तो 8वां क्वेश्चन देखो, इसमें लिख रखा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब इनमें सबसे बड़ा अनुपात बताना है, इनमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ए बी सी या डी। तो किसी अनुपात को अपने बड़ा छोटा बताना है तो किस प्रकार से बताएंगे, या तो 2 प्रकार से होता है, जैसे मैंने इसको 5/7 लिखा, 2/3 लिखा, 3/4 लिखा और 3/5 लिखा। पहला मेथड तो ये कहता है कि 5/7 का भाग दे दो, 2/3 का भाग दे दो, 3/4 का भाग दे दो और 3/5 का भाग दे दो, जो पॉइंट वाली संख्या सबसे बड़ी आएगी वह सबसे बड़ा है। दूसरा ये है जो मैं आपको बताऊंगा, वो है इन सभी का नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना। अब एलसीएम आपको लेना आता है, या तो आप पहले इस मेथड से लोगे और सारी संख्याएं अलग है क्योंकि सारी अभाज्य संख्या है, सारी क्या अलग संख्या है, क्योंकि ना तो 7 ऐसी संख्या है जिसपे किसी का भाग जाएगा, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है। तो इसमें ये एक भाज्य संख्या है, बाकी सभी अभाज्य संख्या है।
तो इनको सभी को गुणा कर लेंगे। 7 21, 21 4 84, 84 5 है 84 5 20 और 420। तो कितना आएगा? 84 5 है 420। तो अब देखो सभी का कितना है एलसीएम? 420 आया। अब क्या करूंगा? सभी से 420 से गुणा कर दूंगा, सभी को। इसको भी 420 से कर दिया, इसको भी 420 से कर दिया, इसको भी 420 से कर दिया और इसको भी 420 से कर दिया। 7 6 42, तो ये कितना आया? 30। 14 3 42, ये कितना है? 140। 14 दूना 28, ये कितना है? 105 105, तो ये कितना है? 15 315। देखो 5 का भाग देंगे, 420 पर 5 का भाग देंगे, 5 8 40 और 5 चौक 20, तो ये कितना आएगा? 12 24 25 252। 4 तिया 12, 2 रहेगा, 1 ऊपर जाएगा, 8 तिया 24 और 1 जुड़ जाएगा 25 252। तो इन सभी में से बड़ा कौन सा है? ये 300 आएगा। तो ये 300, ये 280, ये 315 और ये 252। सबसे बड़ा कौन सा है? 315। तो 315 किसका आया? इसका है। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 3:4। तो धन्यवाद बच्चों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। कल इसको आगे पढ़ेंगे।